नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सीमा तिवारी एक बार फिर आ गई हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। दोस्तों, एक महीने से भी कम का समय बाकी रह गया है और ऐसे में आपको किस तरीके से रिवीजन करना है कि ये रिवीजन फ्रूटफुल हो, इफ़ेक्टिव हो, बेनिफिशियल हो और आपको सिलेक्शन ज़रूर दिलाए इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी में। तो रिवीजन का मतलब दोस्तों कि वो अंतिम तैयारी है इस समय जो कि आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने वाली है। तो ये रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रिवीजन किस तरीके से करना है, मैंने किस तरीके से रिवीजन किया और मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त की और मेरी तरह आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं और आप ज़रूर बनेंगे इस बार, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, आपके लिए हर दिन हम नए वीडियोज़ लेके आते हैं इसी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ओपिनियन है, जो भी पेपर को लेके आप फेस कर रहे हैं दिक्कतें, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उनका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो देखिए दोस्तों, अंतिम रिवीजन का मतलब ये है कि आपको सिलेबस उठाना ही पड़ेगा और एक बार चेक करना ही पड़ेगा कि हमारा जो है सिलेबस तैयार है या नहीं है। अगर सिलेबस पूरा तैयार हो चुका है तब तो अच्छी बात है, और अगर कुछ टॉपिक छूट गए हैं, देखिए पॉइंट नंबर 1, तो उनको आपको पहले चेक करना है। सपोज़ कुछ टॉपिक छूटे तो हैं लेकिन आप उनको पढ़िए, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़िए, लेकिन उनको कितना टाइम देना है ये ज़रूर ध्यान देना है दोस्तों आपको। कि अगर वो टॉपिक आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, अपने पेपर अपनी परीक्षा के 10 साल तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप सभी ने सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा आता है, किस टॉपिक से कम आता है। अब अगर कोई टॉपिक आप अभी सिलेबस मैच कर रहे हैं, कोई टॉपिक सिलेबस में छूट गया है, अब आपको देख के वो टॉपिक लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको देखें, अभी तो छूट गया था लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चंस बने हैं, तब तो आप पढ़िए। अदरवाइज़ आप जो है उन टॉपिक को छोड़ ही दीजिए जो आपने नहीं पढ़े थे या वो उतने ज़रूरी भी नहीं है। उसी केस में छोड़िए दोस्तों अगर वो उतने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये टॉपिक हमें पकड़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो टॉपिक देखिए, उसके हिसाब से जो है उसको पढ़िए। अगर पढ़ा है तो पढ़ना ज़रूरी है, तो नहीं है तो नहीं पढ़िए। और दूसरा देखिए कि उन नई चीज़ों को मत पकड़िए जो आपको बहुत हार्ड लगती हैं और आपने बहुत दिन से जिन टॉपिक्स की प्रैक्टिस नहीं की है और आपको हार्ड भी लगते हैं। तो अब ऐसे समय में तो आप उनको टच मत ही कीजिए, क्योंकि हो सकता है उससे 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो आपका इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा, वो टॉपिक इतना आपको जो है उसको पहले समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर कोई बहुत हार्ड टॉपिक है, आपने छोड़ दिया था और बहुत दिन से इधर नहीं पढ़ा है, ध्यान दीजिए, अगर इन अंतिम 3 महीनों से अगर आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा था तब छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वो एक टॉपिक के चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और हो सकता है वो आपको समझ में बहुत अच्छे से ना आए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो लो हो जाएगा। तो ऐसे नए टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, जिसको आपने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है उसको अब छोड़ना ही सही होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या करना है कि किताबें कैसी पढ़नी है। पहले भी मैंने बताया है कि आप 1000 किताबें पढ़ें या ना पढ़ें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ही किताब को आप जब 1000 बार पढ़ लेते हैं तो वो आपको सफलता ज़रूर दिलाती है। यानी कि उन्हीं किताबों को पढ़िए दोस्तों जिनको अभी तक आपने पढ़ा है। जिन किताबों से आप तैयारी कर रहे हैं उन्हीं से रिवीजन कीजिए, और उनसे भी रिवीजन इस तरीके से करना है कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। देखिए दोस्तों, रिवीजन का समय, अंतिम रिवीजन वो रिवीजन होता है, मैं बता दूं आपको, कि आपको जो है फाइनल टच देना होता है अपनी तैयारी को, और फाइनल टच आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास टाइम हो। अब टाइम इतना है नहीं कि आप इतना डिटेल में पढ़ सकिए, तो जो है आप देखते चलिए, हाँ पन्ने पलटते चलिए और अंडरलाइन जो किया है, सर्कल जो किया है, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और आगे बढ़िए। और देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि किताब जो आपने पढ़ी है उसको रिवाइज पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसको छोड़िए मत, क्योंकि अभी इन 3 महीनों में, इन 2 महीनों में, लास्ट 2 महीनों में अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है, कोई भी किताब, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, या कोई भी नोट्स आपने बनाए हैं, तो उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है इस अंतिम रिवीजन के समय। क्योंकि
अगर आपने उनको एक बार फिर से नहीं देखा तो वो चीज़ें हो सकता है आपको भूल जाएंगी, या उतने ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उन चीज़ों पे जितना आपको एक बार रिवाइज़ करने के बाद हो जाएगा। तो एक बार रिवीज़न उन चीज़ों का भी करना है जो आपने इन 2 महीनों में 3 महीनों में पढ़ा है। जो भी किताबें पढ़ी हैं उनको पूरा पढ़ना है और उनको पूरा रिवाइज़ करना है, लेकिन थोड़ा टाइम जो है मैनेज करके करना है। हर जगह देखिए टाइम की ही बात आती है क्योंकि टाइम ही कम है। नेक्स्ट देखिए कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए हैं दोस्तों, अगर उनके आंसर्स आपने किसी कॉपी में लिखे हैं, जैसे कि मेरी प्रैक्टिस थी कि मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो पूरा का पूरा कॉपी में सॉल्व करती थी और सभी क्वेश्चंस लिखती थी, और जब नेक्स्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी तो मुझे लगता था कि हाँ ये क्वेश्चंस मैंने पहले वाले पेपर के लिख लिए हैं और ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो फिर मैं उन्हें छोड़ देती थी। फिर नए क्वेश्चंस जो होते थे नेक्स्ट पेपर से उनको लिखती थी, फिर नेक्स्ट पेपर सॉल्व करती थी तो उसमें जो नए क्वेश्चंस मिलते थे उनको लिखती थी। तो दोस्तों अगर आपने ऐसी कोई कॉपी बना रखी है तो उस कॉपी का रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है इस अंतिम रिवीजन के समय, क्योंकि फिर वही बात आती है कि आपने इतनी मेहनत से उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है और आपने उनके क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं। हर क्वेश्चन पेपर में कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आपको मिले होंगे तो उनके आंसर्स आपने लिख रखे हैं। तो अगर आप इस समय उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि फिर आप भूल सकते हैं, फिर अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आया तो फिर आपको डाउट हो सकता है। तो उस कॉपी को भी आप ज़रूर पढ़िए जिसको आपने अभी बनाया है। और देखिए दोस्तों कुछ अलग से जो मेन पॉइंट्स की कॉपी भी आपने बना रखी है, वन लाइनर टाइप की, या मेन जो पॉइंट्स आपने पढ़ते समय जो कहीं नोट किए हैं तो वो भी रिवाइज़ करना ज़रूरी है। देखिए उसको भी टाइम देना है क्योंकि ये तो वही मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको पहले नहीं बनते थे और आपने अलग से मुख्य समझ के इनको अलग कॉपी में लिख रखा है, तो इसको भी ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों टाइम मैनेज करते चलिए, पढ़ाई करते चलिए। ये 125 क्वेश्चंस ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने लेटेस्ट वीडियो का एक कमेंट पढ़ा कि कभी तो मैं इतना मोटिवेट हो जाती हूँ कि लगता है बहुत अच्छी तैयारी है, और कभी तो इतना डीमोटिवेट होने लगती हूँ, डिप्रेशन में जाने लगती हूँ कि रोने लगती हूँ, इतना डर लगता है। तो दोस्तों ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। एक्चुअली आपकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है खुद से, हमें भी आपसे एक्सपेक्टेशन है और आपको खुद से भी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा। और जब हम कहीं भी थोड़ा सा भी हमारे मन में आता है कि अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जैसे ही दिमाग में ये चीज़ आती है, और मैं बताऊं सही बात कि पेपर के लेवल को लेके एक्चुअली आप लोग डर जाते हैं कि पेपर आएगा कैसा। जैसे ही आप सोचते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा और बनेगा या नहीं बनेगा, जैसे ही आप ये सोचते हैं तो आपको डर लगना शुरू हो जाता है और आप डर जाते हैं और कहीं कहीं रोने भी लगते हैं। सबके साथ होता है। तो ऐसा मत करिए, ऐसा सोचिए ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। ये सोचिए कि आपने जो पढ़ा है उसी से आएगा, और ऐसा ही होता है दोस्तों। जो आपने 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किए हैं, जो एक आपके पास बुक है जिसमें 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दिए हैं, तो आप उसमें उसको सॉल्व करते समय आपको पता चला है कि पेपर बहुत अच्छा आता है, टफ नहीं आता है। तो दोस्तों अपनी काबिलियत और हिम्मत के दम पे कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हिम्मत बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए, रिवीजन करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।